अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज उमर रज़ा और आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिवर्स ऑफ मैट्रिक्सेस। मैट्रिक्सेस में हमने हमारे पास कोई से भी हमारे पास इक्वेशंस गिवन होंगी। उन इक्वेशन को यूज करते हुए हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। वो जो एक्स और वाई की आपने वैल्यू फाइंड करनी है वो आपने फाइंड करनी है बाय इनवर्स मेथड। अब देखें, जो प्रीवियस हमारा मेथड था वो था क्रैमर रूल का। उसमें भी हमने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड की थी, उसमें भी हमने क्या किया था, लेकिन उसमें हमने एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड की थी बाय क्रैमर रूल। इसमें हमने फाइंड करनी है बाय इनवर्स मेथड। अब देखें, उसका आंसर आया था सेम आंसर इसी का भी आएगा। फॉर एग्जांपल उसका आंसर आया था 20। फॉर एग्जांपल मुझे नहीं कंफर्म कि क्या आया था। फॉर एग्जांपल उस क्वेश्चन का जो आंसर आया था वो 2 और 0 आया था फॉर एग्जांपल। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आएगा वो 2 और 0 ही आएगा अगर क्वेश्चन वही है। तो मैंने सपोज किया आंसर को, मुझे याद नहीं है कि प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर क्या था। देखें, जो आंसर ग्रामर रूल के जरिए आएगा वही सेम आंसर इनवर्स मेथड से भी आएगा। चेंजिंग कहाँ आती है? चेंजिंग आती है मेथड में। बच्चे कहते हैं भाई मेरा तो जवाब सही है, टीचर ने मेरे नंबर काट दिए, ये क्या हुआ? तो असल चीज होती है आपका मेथड, क्योंकि उसने नाम देखे बताया है साथ इनवर्स मेथड। जस्ट आपको कहता है कि फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, फिर आपकी अपनी मर्जी थी। बेशक आप सब्स्टिट्यूशन के जरिए करते हैं, बेशक आप क्रैमर के जरिए करते हैं, बेशक आप इनवर्स के जरिए करते हैं, बेशक आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से करते हैं, जिससे मर्जी करते हैं, आपको क्वेश्चन ठीक हो जाना था। लेकिन अब इस क्वेश्चन में उसने साथ मेंशन कर दिया कि आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है इनवर्स मेथड के जरिए। तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं अपना। क्वेश्चन है आपके पास x + 2y = 2x - y = 4। तो देखें, जो हमारे पास क्रैमर रूल था उसमें हमारे पास 3 वैल्यूज बनी थी। कौन कौन सी? a बना था, ax बने था और ay बना था। ये किसमें बनती है? क्रैमर रूल में। लेकिन इनवर्स मेथड में भी हमारे पास 3 वैल्यूज बनेगी। कौन कौन सी? a, x और b, ये 3 वैल्यूज बनेगी। कैसे? देखें, a हमारे पास क्या है? a हमारे पास वैसे ही निकलेगा जैसे हमने क्रैमर रूल में निकाला, मतलब हमारी लेफ्ट हैंड साइड में हमने सिर्फ उनके कोएफिशिएंट लिखने थे। कोएफिशिएंट मैंने आपको बताया था कि -2y का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? y का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? -2 है। तो इनके सिर्फ आपने कोएफिशिएंट लिखने हैं, a की वैल्यू होगी। चले लिखते हैं वैल्यूज को। सबसे पहले a की वैल्यू लिखते हैं। इनके जस्ट आपने कोएफिशिएंट लिखने हैं। अब x के साथ कुछ नहीं है, जिसके साथ कुछ नहीं होता क्या होता है? 1 होता है। y के साथ 2 है तो क्या आ जाएगा? 2। अब देखिए प्लस का साइन है, प्लस आप इधर लगाए हैं ना, आगे खैर है। उसके बाद अब ऊपर आपने लिख लिया 1 2, सेम इस तरह से नीचे अपने वैल्यू लिखनी है। अब देखिए x का कोएफिशिएंट कौन सा है? 2 का आ जाएगा 2। अब y के साथ कोई नंबर, इट्स मीन इसके साथ क्या होगा? 1 होगा। उसके बाद इसके साइन कौन सा? माइनस का, तो माइनस लग जाएगा। ठीक है। अब आपने देखना है कि इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं। देखिए इसमें 2 वेरिएबल्स है, एक x है दूसरा y है, x और y है। ठीक है, वेरिएबल 2 यूज हो रहे हैं, x y, इस तरह से इज इक्वल टू। अब इज इक्वल टू के साइन के बाद वैल्यूज कौन कौन सी पड़ी हैं? 2 वैल्यूज पड़ी हैं, एक पड़ा है 2, एक पड़ा है 4। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि इस x और y को मैं इस रो की शेप में भी तो लिख सकता था ना? लिख सकता था। मैंने क्यों नहीं लिखा? इसलिए मैंने लिखा कि अगर मैं ऐसे कर लेता तो मेरे पास क्या होना था? मेरे पास इन्होंने आगे जाके मल्टीप्लाई भी नहीं होना था। एक बात तो ये है कि आगे जाके इन्होंने मल्टीप्लाई नहीं होना था। दूसरी बात है कि ये जो फॉर्म है ना, इज इक्वल टू के साइन के बाहर पड़ी है, ये कॉलम की फॉर्म में है। अगर ये कॉलम की फॉर्म है तो आपने इसको भी कॉलम की फॉर्म में लिखना है। समझ लगी बात की? अगर ये रो में होता तो फिर हम चेक करते कि ये रो में लिख सकते हैं, नहीं, वो केस और होना था। देखें, अब आपने क्या करना है? आपने इनको नेम देना है। ये जो वैल्यू थी ये किसकी थी? a की। अब वेरिएबल्स आ रहे, वेरिएबल्स को आप प्लॉट कर लेंगे, क्या है? x है। उसके बाद इज इक्वल टू के साइन के बाद जो आपको वैल्यू पड़ी होगी आपके पास, उसको क्या लेंगे? b पड़ा। अब इसमें हमने क्या फाइंड करना है? इसमें हमने अननोन वेरिएबल फाइंड करने हैं। अननोन वेरिएबल को हमने नाम क्या दिया है? एक्स वाई का। एक्स वाई अननोन वेरिएबल है और अननोन वेरिएबल था, उसको शो कौन करवा रहा है? उसको शो करवा रहा है एक्स। ऐसे क्या ना, इन चीजों को शो कौन करवा रहा है? एक्स। देखिए ए इसको शो करवा रहा है, बी इसको शो करवा रहा है, और अननोन जो वेरिएबल एक्स और वाई इसको कौन शो करवा रहा है? एक्स। इट्स मीन कि आपने एक्स फाइंड करना है। समझ लगी बात की? अब देखें, ये मैं आपको इधर एक बात समझाता हूं। ax = b। अब देखें a इधर आके क्या है? a इधर से जब इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? a इनवर्स बन जाएगा। a जब इधर से इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? a इनवर्स बन जाएगा। बच्चे सवाल पूछते हैं ये क्यों बना, मैं आपको बताता हूं। देखें, a इधर क्या आ रहा था? मल्टीप्लाई, इधर आ क्या हो गया? डिवाइड। तो क्या बन गया? x = b ने अपनी प्लेस पर रहना।
ए इधर क्या आ रहा था मल्टीप्लाई, इधर आ क्या हो गया डिवाइड हो गया। देखिए जिसकी पावर कुछ नहीं है तो इसकी पावर क्या होती है प्लस होती है, सॉरी 1 होती है, और जिसका कोई साइन नहीं होता प्लस का साइन होता है। नीचे इसकी पावर +1 है, जब ये ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी -1 बन जाएगी। देखें नीचे इसकी पावर +1 थी, जब ऊपर आएगी तो क्या बन जाएगी नेगेटिव बन जाएगी, ये बन गया, इसलिए ये इनवर्स बी बनता। समझ लगी बात। अगर आपने इधर से x फाइंड करना है तो x इक्वल क्या आ जाएगा a इनवर्स b। देखिए आपको b की वैल्यू तो पता है, अगर आपने x फाइंड करना है तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए। देखिए हमें b तो पता है, b क्या है हमारा 2 और 4 है, हमें ये नहीं पता कि हमारा a इनवर्स क्या है, तो a इनवर्स आपने फाइंड करना है। तो a इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला होगा, a इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटरमिनेंट ऑफ a। a इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला क्या है एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटरमिनेंट ऑफ a। अब देखें अगर होता b इनवर्स तो क्या आना था एडजॉइंट ऑफ b ओवर डिटरमिनेंट ऑफ b, अगर इधर s आता एडजॉइंट ऑफ s ओवर डिटरमिनेंट ऑफ s, जो चीज इधर यूज हो गई एडजॉइंट के साथ डिटरमिनेंट की, ठीक है। यहां पे a था तो मैंने a लिखा है, समझ लगी बात की। नेक्स्ट देखिए अब हमने क्या करना है a इनवर्स फाइंड करना है। तो देखिए सवाल पैदा होता है कि a इनवर्स में आपने पहले क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है या a डिटरमिनेंट फाइंड करना है। अब देखिए फाइंड आप दोनों ही कर सकते हैं, जिसको मर्जी पहले कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या करना है हम पहले a डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। क्यों सवाल पैदा होता है क्यों, अगर a डिटरमिनेंट का आंसर आ जाए 0, अगर a डिटरमिनेंट का आंसर आ जाए 0 तो आपने अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू नहीं करना, आपने करना है कि इस सॉल्यूशन इज इम्पॉसिबल, इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है पॉसिबल ही नहीं है, वो तो इम्पॉसिबल है। तो पहले हम a का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। a की वैल्यू कौन सी थी 1 2 2 -1, तो डिटरमिनेंट मैंने आपको कैसे बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले किनको मल्टीप्लाई करते हैं डायगोनल को, डायगोनल कौन सी है ये वाली, क्या आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1। जब आपने डायगोनल को मल्टीप्लाई कर लेना है उसके बाद माइनस का साइन, ये जो क्रैमर रूल वाला मेरा लेक्चर है वो आप देखिएगा, उससे बहुत सारी चीजें आपको क्लैरिफाई हो जाएंगी। पहले डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस का साइन आपने लगाना है डिटरमिनेंट की वजह से, उसके बाद आपने इनको नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। देखें प्लस माइनस माइनस 1 1 जार 1 2 2 जार 4 और ये साइन माइनस का माइनस आ गया, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, 4 और 9 कितने बन गए 5, 4 बड़ा है 1 4, 4 के साथ साइन कौन सा माइनस का, तो माइनस का साइन लग जाएगा। देखिए a डिटरमिनेंट अब 0 थोड़ी आया, 0 तो नहीं आया, इट्स मीन कि आपका जो क्वेश्चन है वो आगे कंटिन्यू होगा। अब अगली चीज आपने फाइंड करनी है एडजॉइंट ऑफ a। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, एडजॉइंट लेते हैं, अब देखिए एडजॉइंट आपने लेना है किसका a का। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, एडजॉइंट लेते हैं आपके पास जो नॉन डायगोनल वैल्यूज होती हैं, आपके पास जो डायगोनल वैल्यूज होती हैं उनकी आपने प्लेस चेंज करनी होती है, डायगोनल वैल्यू की प्लेस चेंज करनी है, उनकी पोजीशन चेंज करनी है। -1 ने 1 की जगह पे चला जाना है, 1 ने -1 की जगह पर, देखिए इनकी पोजीशन -1 कहां पे चला गया -1 की जगह पे, और ये जो 1 था इसकी जगह पे आ गया। नॉन डायगोनल में आपने क्या करना है, नॉन डायगोनल में आपने उनकी साइंस चेंज कर देने, उनके साइंस चेंज कर देने, उनकी इलामात तब्दील कर देनी है। अगर इनके साथ प्लस हुआ तो हमने माइनस कर देना, माइनस हुआ तो प्लस कर देना, जिसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस होता है। ये प्लस का 2 था तो क्या बन गया माइनस का 2, ये भी प्लस का 2 था तो क्या आ गया -2। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, डायगोनल वाली वैल्यूज की पोजीशन चेंज करते हैं, नॉन डायगोनल के साइन चेंज करते हैं। देखें अगर हमने a इनवर्स फाइंड करना तो हमें एडजॉइंट चाहिए था और a डिटरमिनेंट चाहिए था, हमने a डिटरमिनेंट भी फाइंड कर लिया है, एडजॉइंट भी फाइंड कर लिया है। अब हम इसमें वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें वैल्यूज को पुट करें, हम इधर कर देते हैं a इनवर्स इज इक्वल टू, अब देखिए एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू क्या निकली, एडजॉइंट ऑफ a ये निकला -1 -2 -2 1 ओवर डिटरमिनेंट ऑफ a, ओवर डिटरमिनेंट ऑफ a कितना निकला है -5। तो देखिए अगर आप गौर करें ये जो -5 है ये फ्रैक्शन के नीचे है, इट्स मीन कि जो -5 है ये सबके साथ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ भी इसके साथ भी इसके साथ भी इसके साथ भी, सबके साथ आप क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, क्या आ जाएगा a इनवर्स इज इक्वल टू -1 ओवर -5, सबको -5 से डिवाइड कर दें, -2 ओवर -5
-2 ओवर -5, 1 ओवर -5। समझ लगी बात की। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये जो माइनस का साइन है ये ऊपर लग जाएगा। तो आपके पास क्या बच जाता है, A इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, बाकी क्या रह गया 1 ओवर 5, यहाँ पे भी कैंसिल हो गया 2 ओवर 5, यहाँ पे भी कैंसिल हुआ तो 2 ओवर 5, यहाँ पे ये माइनस का साइन ऊपर लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा -1 ओवर। तो देखें अब हमें चाहिए था, अगर x फाइंड करना था उसके लिए हमें A इनवर्स चाहिए था, तो A इनवर्स हम फाइंड कर चुके। अब आपने क्या करना है, A इनवर्स और B जिन दो वैल्यूज के दरमियान कोई साइन नहीं होता वो आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। इट्स मीन कि आपने अब A इनवर्स और B को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, A इनवर्स का आंसर क्या निकला है, ये वाला। A इनवर्स की जगह A इनवर्स पुट कर देना, B की जगह पर B। A इनवर्स की जगह पे क्या आ जाएगा 1 ओवर 5, 2 ओवर 5, 2 ओवर 5 माइनस 1 ओवर 5। उसके बाद b की जगह b की वैल्यू क्या थी 2 और 4। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपको करनी आती है। देखें मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपने चेक करना है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं है। वो कैसे सॉरी, वो हमें कैसे पता चलता है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं है। देखें अगर पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी के नंबर ऑफ रोज, पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरी के नंबर ऑफ रोज सेम होंगे तब आप उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। देखें इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2, इसके नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं, इसके नंबर ऑफ रोज 2 हैं। इट्स मीन कि आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना कैसे है, मल्टीप्लाई इस तरह से करना है कि इस रो को आपने इस पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। रो के फर्स्ट नंबर को कॉलम के फर्स्ट नंबर से, रो के सेकंड को कॉलम के सेकंड से। देखें जो नॉमिनेटर होता है वो नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। 1 2 2 ओवर क्या आ जाएगा 5। समझ लगी बात की। उसके बाद जब आपने एक वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना उसके बाद आपने प्लस का साइन लगाना है। जब आपने रो के फर्स्ट नंबर को कॉलम के फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है उसके बाद आपने प्लस का साइन लगाना है। फिर सेकंड को, रो के सेकंड को कॉलम के सेकंड से, रो के फर्स्ट को कॉलम के फर्स्ट से, रो के सेकंड को कॉलम के सेकंड से। देखें नॉमिनेटर नॉमिनेटर से 2 4 8 ओवर 5। समझ लगी बात। सेम इस तरह से नीचे आ जाए, नीचे भी आपने इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। रो के फर्स्ट को इस रो के फर्स्ट से, सॉरी कॉलम के फर्स्ट से, रो के सेकंड को कॉलम के सेकंड से। देखें 2 2 4। समझ लगी बात की। उसके बाद ये नीचे कुछ भी नहीं, जिसके नीचे कुछ नहीं दबा होता 5 1 5। उसके बाद मैंने आपको कहा है फर्स्ट को जब फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना उसके बाद आपने साइन लगाना प्लस का। फिर आप इसको मल्टीप्लाई करें, देखिए -1 ओवर 5 किससे मल्टीप्लाई हो रहा 4 से। 1 4 ओवर क्या आ जाएगा 5। देखें 1 4 4 ओवर क्या आ गया 5, और ये माइनस का साइन भी था ना, -7 आ जाएगा। ठीक हो गया। देखें प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, डायरेक्ट में लिख देता। उसके बाद अब देखें ये दोनों वैल्यूज किसकी फॉर्म में आ रही हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में। तो इसका क्या लेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 5। हमें पता है जिसका डिनोमिनेटर सेम हो उसका नोमिनेटर भी सेम आता है। क्यों, देखें 5 कितने बार 5 होता है, एक बार 1 2 2 प्लस 5 कितने बार 5 होता है 1 1 8 8। मैंने आपको बताया है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो नोमिनेटर सेम आता है। देखिए सेम आए। उसके बाद ये प्लस का 4 और 5 है, ये माइनस का क्या आ जाएगा कैंसिल, बाकी क्या बच गया 0। 8 और 2 कितने होते हैं 10 ओवर 5 और ये 0। 5 अंदर 5 अब 2 10। तो मतलब हमारे पास जो चीज आई है वो क्या आ गया 2 0। x क्या था, x हमारे पास ये चीज थी। देखिए ऊपर वाली वैल्यू किसकी होती है x की, नीचे वाली y। इट्स मीन कि ये जो आंसर है ये किसका है x का, ये जो आंसर है किसका है y का। एंड में आपका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा, देखें x का आंसर क्या निकला 2, y का 0। यही था जी हमारा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको इसमें सारे जो पॉइंट्स होंगे क्लैरिफाई हो गए होंगे। किसी भी चीज का मसला हो तो आप बिना झिझक पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको बाद में भी क्लैरिफाई करूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज।